बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10th का कुछ इम्पोर्टेंट जो फिजिक्स का क्वेश्चंस है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। वो आपको आने वाले बोर्ड के परीक्षा में बहुत फायदा रहेगा और इसको आप पढ़ करके अच्छा नंबर ला सकते हैं और ये आपके परीक्षा और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। म्यू बराबर कितना होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगी। इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। किसी लेंस की क्षमता जो है -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर हो जाती है। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। सवाल है मेरा कि कौन सा दर्पण पीछे देखने के काम में आता है। उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। वाहनों के जो पीछे में देखने में काम में आने वाला दर्पण हमारा उत्तल दर्पण होता है। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को हम लोग रखते हैं तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी वास्तविक होती है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को जब हम लोग रखते हैं तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होती है। अगला सवाल है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अगला सवाल है, किस दर्पण का उपयोग समानता वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग समानता वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी हमारी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमारी क्या होती है, धनात्मक होती है। नए कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की बिंब दूरी ली जा सकती है। कहाँ से, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। नए कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने जब हम लोग बिंब की दूरी कैसी बिंब की दूरी ली जाती है, क्या ऋणात्मक ली जाती है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई का मात्रक कितना होता है, मात्रक विहीन होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई का मात्रक कितना होता है, मात्रक विहीन होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण कितना होता है, 70 डिग्री हो जाएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगी, +100 सेंटीमीटर होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होता है, +100 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। प्रकाश के रंगों में से बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। जब पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। हम आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे आपके लिए जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो और मेरे मनोबल को भी ऊंचा होगा और आपके लिए और अच्छे सवाल को हम लोग लाएंगे। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होती है, +16 सेंटीमीटर।
निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है प्लस 16 सेंटीमीटर? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय पृष्ठ का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा होगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होती है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत होती है? दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापने के लिए जरूरत होती है। अगला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? पर मीटर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पर मीटर होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। परावर्तन के नियम इसको निर्धारित करते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही हमारा परावर्तन का नियम है। प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तनांक के 2 नियम होते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बच्चों, हमने आपके सामने ये महत्वपूर्ण सवाल रखे जिसको आपको पढ़ करके अच्छे नंबर की प्राप्ति हो सकती है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और भी हम अगले वीडियो में आपको अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव के सवाल आपके सामने बिहार बोर्ड के 10th स्तर का लाने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय बच्चों।